अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे नाज़रीन किराम, आज हम कॉमन नाउन यानी इसमें नकीरा पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रॉपर नाउन को पढ़ लिया है। आप ये सारी चीज़ें अच्छी तरह उम्मीद है हमें कि समझ पा रहे हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर या कमेंट बॉक्स में कहीं पर भी पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज का सबक हम स्टार्ट करते हैं। कॉमन नाउन यानी इसमें नकीरा। कॉमन नाउन की तारीफ, जिस नाउन से गैर मुतअय्यन शख्स, गैर मुतअय्यन जगह या आम चीज़ का इल्म होता है, यानी कोई ख़ास शख्स मुराद नहीं होता है, कोई ख़ास जगह मुराद नहीं होती है, इसी तरह चीज़ भी कोई ख़ास नहीं होती है, तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। मिसालों से समझेंगे। बॉय, बॉय से कोई ख़ास लड़का मुराद नहीं है, बल्कि कोई भी लड़का हो वो मुराद है हमारी। इसी तरह मैन से मुराद कोई भी आदमी है, हमारी वो मुराद है। ख़ास किसी आदमी को अगर मुराद लेना होगा तो हम उसका नाम लेंगे, तो यहाँ पर कोई ख़ास मर्द मुराद नहीं है, तो इसलिए ये क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। इसे आप आसानी के लिए नकीरा, जिसे हम अरबी में कहते हैं, उससे भी समझ सकते हैं। इसका कायदा पढ़ लेते हैं। कॉमन नाउन का पहला हर्फ बड़ा नहीं होता है, यानी स्मॉल लेटर होगा, कभी भी कैपिटल लेटर नहीं होगा। दूसरा कायदा पढ़ते हैं। कॉमन नाउन की जमा बनाई जाती है, जैसे कि बॉय हैं, इसी तरह मैन हैं, तो हम इनको इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से एस या ई एस का इजाफा करके इसकी जमा बना सकते हैं। इससे पहले हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा था, उसकी जमा नहीं आती है, लेकिन कॉमन नाउन की जमा भी आती हैं। अब हम बढ़ेंगे अगली किस्म की तरफ। कलेक्टिव नाउन यानी इसमें जमा, इसकी हम तारीफ पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन की तारीफ, जिस नाउन से एक ही ज़ात के कई अफराद के मजमूए का मफहूम पैदा होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगर इसकी हम दूसरी तारीफ़ करना चाहें तो यूँ भी कर सकते हैं कि वो लफ्ज़ वाहिद या वो लफ्ज़ मुफरद जिससे, जो लफ्ज़ तो वाहिद हो लेकिन जिससे एक अफराद का मजमुआ समझा जाता हो। जैसे कि हम कहते हैं कौम, तो कौम से मुराद क्या होगा, एक पूरे अफराद का मजमुआ होगा, लेकिन कौम का लफ्ज़ क्या है, वाहिद है। ये थी अरबी की मिसाल। अब हम देख लेते हैं इंग्लिश। जैसे आर्मी, आर्मी का माना है फ़ौज या आर्मी भी कह सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि ये लफ्ज़ तो वाहिद ही रहेगा, लेकिन इससे जो चीज़ मुराद ली जा रही है वो वाहिद नहीं है, बल्कि एक अफराद का मजमुआ है। यानी ये लफ्ज़ के लिहाज से तो वाहिद है, लेकिन माने के लिहाज से जमा है, यानी ये वाहिद ही है। टीम, टीम का माना होता है टीम या जमात, तो इससे मुराद लफ्ज़ तो एक ही है, ये लफ्ज़ वाहिद ही रहेगा, लेकिन इससे जो चीज़ मुराद ली जाएगी उसका जो माना होगा वो माना जमा का माना होगा। इसके हम कायदे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप कुछ भी उर्दू या अरबी से पहले से वाकिफ़ हैं तो मेरी इस बात को आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो ज़रूर बताएं, हम आपको वजाहत के साथ बता देंगे। कलेक्टिव नाउन हमेशा वाहिद होता है। पहला कायदा है, कलेक्टिव नाउन हमेशा वाहिद होता है, यानी वो पहले ही से जमा का माना दे रहा है, तो अब उसकी जमा लाने की ज़रूरत ही ना रही। तो कलेक्टिव नाउन हमेशा वाहिद ही होता है, यानी आर्मी है तो हम आर्मी की जमा नहीं लाएंगे, इसी तरह टीम है तो हम टीम की जमा नहीं लाएंगे। अगली मिसाल, अगली कायदे की तरफ बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन की अगर जमा बना दी जाती है तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। जी हाँ, अगर उसकी जमा बनाने हम चलेंगे तो जमा तो बन जाएगी, लेकिन वो कलेक्टिव नाउन के बजाय कॉमन नाउन बन जाएगा। तो इसलिए कलेक्टिव नाउन की जमा आती तो हैं, लेकिन वो कलेक्टिव नाउन फिर नहीं रह जाता है। तो इसलिए हमने ये बात पहले पढ़ी कि कलेक्टिव नाउन की जमा नहीं आती, अगर आएगी तो फिर वो कलेक्टिव नाउन नहीं रहेगा। अगर अब भी आप कंफ्यूज हो तो आपकी आसानी के लिए एक जुमला और बोल दूं कि कलेक्टिव नाउन होते हुए उसकी जमा नहीं लाई जा सकती है। कलेक्टिव नाउन की
कलेक्टिव नाउन होते हुए उसकी जमा नहीं लाई जा सकती है। हाँ, अगर हम जमा लाएंगे तो फिर वो दूसरी हालत में चला जाएगा, यानी उसका नाम दूसरा बन जाएगा। अब हम पढ़ते हैं मैटेरियल नाउन को, यानी इसमें मादा। ये क्या है? तो चलिए पढ़ लेते हैं। जिस नाउन से किसी ऐसे मादे का मफ़हूम निकलता है, यानी जिस इस्म से कोई ऐसा मादा समझा जाता है जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है, तो उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं, यानी उसे इसमें मादा कहा जाएगा। जैसे कि वुड यानी लकड़ी, तो लकड़ी के ज़रिए से, जो उर्दू में हम लकड़ी का लफ्ज़ बोलते हैं, तो इससे एक ऐसी चीज़ समझी जाती है जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं बहुत सी। इसी तरह गोल्ड है, यानी जिसे हम सोना कहते हैं, तो इससे भी और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो वो अस्मा जो कि मादा हो, यानी उससे दूसरी चीज़ें बनती हो, तो उसे इंग्लिश में मैटेरियल नाउन कहेंगे। उसके दो कायदे हैं, पढ़ लेते हैं। मैटेरियल नाउन हमेशा वाहिद होता है, यानी इसकी जमा नहीं लाई जाती। अगर इसकी जमा बना दी जाती है तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी इसमें कैफियत। जिस नाउन से किसी चीज़ की भलाई बुराई या उसकी हालत व कैफियत मालूम होती है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। वो कोई भी इस्म हो, अगर उससे हमें भलाई समझ में आ रही है, यानी कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा लफ्ज़ है जिससे उस चीज़ की भलाई को बताया जा रहा है या उसकी बुराई को बताया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी इसमें कैफियत हो जाएगा। या फिर उस चीज़ की हालत हमें समझ में आ रही है या उसकी कोई भी कैफियत हमारे समझ में आ रही है, तो उसे क्या कहा जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाएगा। जैसे काइंडनेस, जिसका माना है रहम दिली। इसी तरह फ्रेंडशिप, जिसका माना है दोस्ती। तो ये वो अल्फाज हैं जिससे हमारे जहन में एक भलाई समझ में आ रही है, एक कैफियत और एक हालत समझ में आ रही है। अब हम कायदों की तरफ बढ़ेंगे। कायदे दो हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा वाहिद होता है, यानी इसकी भी जमा नहीं लाई जाएगी। दूसरा कायदा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द एन ए का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी अगर कहीं पर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि ऊपर हमने फ्रेंडशिप पढ़ा है, इसी तरह काइंडनेस पढ़ा है, तो ये दोनों वर्ड जहाँ पर भी आएंगे या इसके अलावा कोई भी ऐसा वर्ड आएगा जिससे किसी चीज़ की भलाई बुराई या उसकी कैफियत हालत मालूम हो रही होगी, तो उससे पहले हम द एन ए को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये थी इस्म की चंद किस्में जिन्हें हमने तफसील के साथ पढ़ा और समझा। आगे हम अज्ज़ाए कलाम की दूसरी तक़सीमात की तरफ बढ़ेंगे और उन्हें पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर कोई भी चीज़ आप समझ नहीं पाते हैं तो हमें वो चीज़ बताएं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। सिर्फ़ ये लिख देना काफ़ी नहीं है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। जहाँ से नहीं समझ पा रहे हैं आप वो भी ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी रहनुमाई कर सकें और आपको बता सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।